सबसे पहले बात, संसद के अंदर संसद के बाहर जिस तरह से जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद धक्केबाजी कांड जो पूरा सामने आया है, बात सबसे पहले उसी की करेंगे। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने शारीरिक प्रदर्शन करते हुए हमको चोट पहुंचाई है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा राहुल जी आपके जाने का रास्ता इधर से है, लेकिन माने नहीं, वो तो शारीरिक प्रदर्शन करते हुए धक्का देते हुए और आगे गए। उनकी आंख के पास टांके लगाए गए हैं। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। संसद को आमतौर पर लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है यहाँ से बड़े फैसले लिए जाते हैं, जनादेश देकर जनता उन चेहरों को माननीय बनाती है और ये माननीय जनता की आवाज उठाते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ संसद से सामने आई हैं, जिस तरह से सांसदों की तस्वीरें सामने आई, खासकर राहुल गांधी की, ऐसे में मान गिरता इन माननीयों का दिखाई दे रहा है। नेता जो यहाँ पर विपक्ष के थे उनका मान यहाँ गिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि माननीय का ओहदा बहुत भारी और शायद उस ओहदे को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के दो नेता घायल हो गए, चोटिल हो गए। कांग्रेस फिर इसमें अपना वर्जन लेकर आई, कैसे बचाव किया गया, कैसे सफाई दी गई और कैसे राहुल गांधी ये देखकर भी कि दो नेता गिर गए हैं और चोटिल हो गए हैं, मुंह मोड़ कर चले गए। सबसे पहले बात इसी की करने वाले हैं। और चलिए जरा दो तस्वीरें इसी के साथ पहले आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये दो तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। दरअसल अंबेडकर को लेकर यहाँ घमासान छिड़ा हुआ था, जहां एनडीए के तमाम बड़े चेहरे प्रदर्शन करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन का भी प्रदर्शन चल रहा था। एनडीए का प्रदर्शन मकर द्वार पर चल रहा है, तस्वीर में आप देख रहे हैं। इंडी गठबंधन का प्रदर्शन अंबेडकर प्रतिमा के पास चल रहा है। लेकिन प्रदर्शन तो चल रहे थे, ये धक्का मुक्की की नौबत कैसे आई, जरा ये कहानी समझने के लिए आपको बताते हैं। तस्वीर एक और दिखाते हैं, तस्वीर एक आपके लिए और देखना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के सांसद, ये देखिए, बीजेपी के सांसद घायल हो गए। देखिए इनके माथे पर चोट लगी है, सर बताया जा रहा है चोटिल हो गया था, और यही वजह है कि वहां पर रुमाल रखा गया है। और ये देखिए सारे जो बाकी सहयोगी सांसद हैं उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बताइए, ये जो सांसद हैं सारंगी साहब, प्रताप सारंगी साहब, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, किस जगह पे, भीड़ लग गई के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सा? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? प्रताप सारंगी साहब को आपने सुन लिया, वो साफ तौर पर ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी ने धक्का दिया और उनके सहयोगी उनके ऊपर गिर गए, जिसके बाद वो चोटिल हो गए। पूरी घटना ये हुई कैसे? मकर द्वार पर एनडीए का प्रदर्शन था, अंबेडकर प्रतिमा के पास इंडी ब्लॉक का प्रदर्शन था। हुआ क्या, चलिए जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे थे, प्रदर्शनों का दौर चल रहा था और अंबेडकर के मुद्दों पर दोनों की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था, इंडी ब्लॉक की तरफ से भी, एनडीए ब्लॉक की तरफ से भी। और मकर द्वार पर बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब इसी मकर द्वार से एंट्री करने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता इस रास्ते से संसद में दाखिल होना चाहते थे, इसी मकर द्वार से संसद में दाखिल होना चाहते थे, और इसी दौरान ये झीना झपटी शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच। उसके बाद क्या होता है, ये धक्का मुक्की के बीच यहाँ पर हालात ऐसे हो जाते हैं कि मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के ऊपर गिर जाते हैं। राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया और उसके बाद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के ऊपर जाकर गिर गए। प्रताप सारंगी चोटिल हो गए, उनका सर फूट गया। मुकेश राजपूत भी घायल हुए
और दोनों घायल बीजेपी सांसदों को अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। इसके बाद प्रताप सारंगी को बताया जा रहा है कि 3 टाके लगे हैं क्योंकि उनका सर यहाँ पर चोटिल हुआ, फूट गया है। मुकेश राजपूत को भी गंभीर चोटें आई और बताया जा रहा है कि उनका बीपी अचानक से फ्लक्चुएट करने लगा। जब ये सारी घटना हो रही थी बीपी बढ़ गया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, जरा तस्वीर भी देख लीजिए। आपको ये पूरी कहानी हमने बताई कि कैसे धक्का मुक्की हुई और 2 बड़े चेहरे बीजेपी के चोटिल हो गए। जरा तस्वीर आप देखिए, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये आप प्रताप सारंगी साहब को देख रहे हैं जो घायल है और इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दूसरी तस्वीर में आपको मुकेश राजपूत दिखाई दे रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान और भी तमाम चेहरे उनसे मिलने आए थे, उनका हालचाल पूछने आए थे। संबित पात्रा पहुंचे थे, निशिकांत दुबे पहुंचे थे क्योंकि आरएमएल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। और राहुल गांधी तो दोनों नेताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऐसे में संबित पात्रा और निशिकांत दुबे शिवराज सिंह चौहान समेत यहां पर हालचाल पूछने आरएमएल पहुंचे थे। क्या कहा है संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने इस पूरे प्रकरण के बारे में, वो भी सुनना चाहिए आपको। व्यवहार रहा राहुल गांधी जी का, इस प्रकार से धक्का देके उड़ीसा के एक बुजुर्ग सांसद, बहुत ही मतलब बुजुर्ग सांसद है। देखिए इस प्रकार से सांसद को धक्का देके उन्हें गिरा देना, वो लहूलुहान हो के अभी आईसीयू में आरएमएल में भर्ती है। और अभी मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में आए हैं, हमने उनकी भी हालत देखी है, वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद लगता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस किस आधार पर बीच में घुस गई? रोज तो मकर द्वार को वो घेरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो सामंतवादी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य डरा धमका कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काबू करना है। तो देखिए ये मुलाकात करने पहुंचे हुए थे और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इस बीच मनोज तिवारी जब ये सारी घटना हो रही थी तो उस दौरान मौजूद थे, वो आंखों देखिए आपको बता रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी है। सुनिए जरा मनोज तिवारी साहब को। वो सामने आके और पहले हटो। अब एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, कह रहे भाई आप जाओ, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन को थोड़ी कोई दूसरी पार्टी डिस्टर्ब करती है। जब ये बात नहीं बनी, यूं हाथ लगाया, आप तो बहन हो, देखो यूं हाथ लगा के और ऐसे धक्का दिया, पूरा पावर दिखाते हुए फिजिकल। और मुकेश राजपूत वहां से गिरे, उनके पीछे बगल में प्रताप सारंगी थे, वो तो बेचारे जमीन पे गिर गए। और भी 2-4 सांसद गिरे, भी पता नहीं चल रहा कौन कौन घायल हैं। मैंने आज राहुल गांधी को एक, कहते हैं ना कि जो गली के गुंडे होते हैं मवाली, उस रूप में देखा हमने। आई कांट बिलीव कि राहुल गांधी का ये चेहरा हो सकता है। और मुझे मेरा ये मत है कि राहुल गांधी शुड बी पनिश। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, ये जो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने की दुहाई देती है, संविधान बचाने की दुहाई देती है, उसी कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरों ने इसे अखाड़ा बना दिया। सियासी बयान के तीर तो चलते ही थे, लेकिन अब तो यहाँ पर धक्का मुक्की की नौबत आ गई। जरा रिपोर्ट आपके सामने इसी से जुड़े रख रहे हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। सियासत में हर बयान का कोई ना कोई मतलब होता है। जिस संसद में खड़े होकर राहुल गांधी